Good morning everyone. My name is Diksha Thapar from City Group of Institution North Campus Maqsooda Jalandhar. I am presenting a PPT on learning. So basically we are doing a learning aspects and learning the things which are new to our life, new to our skills, new to our behavior and new to our knowledge. So in this PPT basically we are defining what is learning, what are the aspects of learning, that how we learn the things in our life, in our social life or in our study life. Next, nature and characteristics of learning. Next will be the factor influencing of learning, and last will be the theories of learning. This will be the outcome of this PPT, that how we will learn the aspects in our daily life plus in an experiencing life. Next, now what do you mean by learning? Learning is basically a behavior as a result of experience or practice, the acquisition and the process of gaining knowledge. The gaining knowledge or skills in something through your teaching, instruction or experience. It is a process by which behavior is changed, shaped or controlled. The individual process of constructing understanding based on experience from a wide range of sources. So basically what is learning? For acquiring new skills, understanding new values and attitude, taste and preferences according to the need of environment. So basically a definition given by the learning by Gordon Murphy, he termed learning covers every modification in behavior to meet environmental रिक्वायरमेंट्स. जो भी बिहेवियर में आपके चेंजेस आते हैं उस चीज़ को लर्निंग के थ्रू आप मीट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ, अपनी नेसेसिटीज़ के साथ. दैट इज़ द आस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द गेट्स, लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस. जैसे जैसे आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप लाइफ में न्यू चीज़ें लर्न करते जाते हो. तो दैट वाज अ मेन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट. जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे ही आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं. Next, the Kingsley and Gary. Learning is a process by which behavior change through practice or learning. It was given by the three definitionists, जिसने बताया कि लर्निंग एक बेसिकली तरीका है जिसमें आप पास्ट एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं, नई नई चीज़ों को एक्नॉलेज करते हैं, एक्वायर करते हैं, सो दैट यू कैन बिहेव वेल, यू कैन बिहेव मॉडिफाइली. ठीक है, इन्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, उस चीज़ों को पूरा कर पाएँ. इसीलिए लर्निंग हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. व्हाट आर द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग? क्या नेचर होगा लर्निंग का? फर्स्ट, नेचर लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर. सबसे पहले जैसे जैसे आपकी लर्निंग होगी वैसे वैसे आपके बिहेवियर में चेंज आएगा ही आएगा. जैसे जैसे आपको न्यू चीज़ें पता लगती जाएंगी वैसे वैसे आप न्यू चीज़ों के साथ अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते रहेंगे. लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस लॉन्ग प्रोसेस. जो लर्निंग है वो कॉन्टीन्यूस एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. जो एक बार आपने चीज़ लर्न कर ली आप उसको लाइफ लॉन्ग याद रखते हैं, कभी भी भूलते नहीं है. अब जैसे फॉर एग्जांपल जो टेक्नोलॉजी है, पहले की जो टेक्नोलॉजी थी दैट वाज ऑब्सोलेट होने जा रही है बार बार. क्यों? क्योंकि पहले जब पीसी आए थे, जब लैपटॉप्स आए थे तो वो टेक्नोलॉजी और थी. और आज की टेक्नोलॉजी क्या है? आजकल एक छोटी सी पिन में, छोटी सी चिप में हर चीज़ अवेलेबल है. और एक बार आप चलाना सीख लो तो आप लाइफ लॉन्ग मोबाइल चलाना सीख सकते हो. पहले कहते थे जिसको कंप्यूटर चलाना आता है तो वो कुछ भी चला सकता है. सो इज़ दैट कि अगर आपको पीसी में एक बार वर्क करना आ गया तो आप कुछ भी टेक्निकल टर्म्स में काम करने के कैपेबल हैं. और लर्निंग के साथ साथ आप और अच्छे से उस चीज़ को कर सकते हैं. लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस. लर्निंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस. हर आस्पेक्ट, हर एनवायरनमेंट, हर जगह लर्निंग होती ही होती है. विदाउट लर्निंग यू कांट मॉडिफाई योर स्किल्स, योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड. लर्निंग इज़ पर्पसिवली एंड गोल डायरेक्टेड. लर्निंग का हमेशा एक पर्पस होता है, हमेशा एक गोल होता है जो हमें डायरेक्ट करता है हमारे गोल्स की तरफ, हमारे पर्पस की तरफ. लर्निंग इन्वॉल्व्स रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ योर एक्सपीरियंस. लर्निंग से हमारा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ योर एक्सपीरियंस है, मतलब हमारी जो बिल्डिंग ऑफ एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छी होती है. लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर. लर्निंग हमें बताता है कि हम एक सिचुएशन को बेटर चीज़ में कैसे अनदर सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. लर्निंग हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. लर्निंग हमें हेल्प करता है टीचिंग में और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में. लर्निंग हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जैसे जैसे हम चीज़ों को लर्न करेंगे वैसे वैसे हमारी एक्सपीरियंस बढ़ेगा. जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा हमारी ग्रोथ होगी और हमारी डेवलपमेंट होगी. हम न्यू चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, न्यू स्किल्स ऑर्गेनाइज करेंगे, एटीट्यूड में चेंजेस होंगे, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में
चेंजिंग हो गए। लर्निंग हेल्प्स इन बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, लर्निंग हेल्प इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लाइक आपकी जो पर्सनैलिटी, अब आपको किसी चीज़ के बारे में पहले पता था, पहले नॉलेज थी, बट अब उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज हो गई है, ठीक है। पहले आपको सिर्फ एक्सेल चलाना आता था, सिर्फ उसमें जो डाटा फीड करना है सिर्फ वो आता था, बट धीरे धीरे अब एक्सेल के फार्मूलाज भी आपको लगाने आ गया। सो वो क्या है, एक आपकी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी डेवलप करने में आपकी हेल्प कर रहा है। लर्निंग हेल्प इन प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ योर लाइफ, लर्निंग आपको प्रॉपर एडजस्टमेंट करने में हेल्प करता है। जहाँ जहाँ आपको नीड लगती है वहाँ वहाँ आप चीज़ें लर्न करके उस चीज़ को उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लर्निंग हेल्प्स इन रियलाइजेशन ऑफ गोल ऑफ लाइफ, लर्निंग आपको रियलाइज़ कराता है कि आपके क्या गोल है और आपको उस गोल के लिए मोटिवेट करता है कि येस वी हैव टू अचीव दिस थिंग्स, और इस चीज़ को सीखने के लिए, इस चीज़ को पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। अब कौन कौन से एक्टिव फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग में, आप लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट, there are the learner factors, next teacher factor, next content factor, emotional factor, social factor, mental factor and physical factor. They are the both factors. बहुत सारे ऐसे factors हैं जिसमें लर्निंग आपको इफ़ेक्ट करती है। फर्स्ट इज़ द लर्नर फैक्ट। अब लर्नर एस्पेक्ट्स में कैसे, लर्नर्स फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, जो भी लर्नर की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत बार इफ़ेक्ट करती है लर्निंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप। अब कोई काम करना है, अब एक पर्सन है, 2 पर्सन्स की एग्जांपल लेते हैं। अब कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियली काम कर रहा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा विलिंग है उस काम को करने के लिए और वो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से ठीक है, बट एक पर्सन है जो करना चाहता है बट वो मेंटली इतना अपसेट है कि वो नहीं कर पा रहा। सो लर्निंग हमें हेल्प करती है कि अपने मेंटल जो प्रेशर है उसको भी रिलीज़ करने में। नई नई चीज़ें आप सीखेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल भी डाउन होगा ही होगा। द बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स, द लर्न लेवल ऑफ द एस्पिरेशंस एंड अचीवमेंट, मोटिवेशन, गोल ऑफ लाइफ, रेडीनेस एंड विल पावर। क्लियर। नेक्स्ट, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। अब टीचर क्या होता है, आर्टिस्टिक्स होते हैं, स्किल ओरिएंटेड होते हैं, तो उस फैक्टर में उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को, उसके डिसिप्लिन को, उनके इंटरेक्शन को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए, बहुत बार और ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट करने के लिए हमें लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है, या लर्निंग हमें उससे इफ़ेक्ट होती है। आर्ट एंड स्किल्स इन टीचिंग, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑफ टीचर, लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल health of teacher, the type of discipline and interaction maintained, mastery over the subject matter. Next, कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स, नेचर एंड कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस। हमेशा जो लर्निंग है, पहले तो अब लर्न तभी करोगे ना जब आपके पास कंटेंट होगा, जब आपके पास पढ़ने के लिए मटेरियल होगा, तभी आप लर्न करेंगे, तभी आप एग्ज़ाम दे के आएंगे। दैट वो सिंपल बेसिक एस्पेक्ट है कि लर्निंग में हमेशा कंटेंट होना चाहिए, हमेशा आपको पता होना चाहिए फॉर व्हाट थिंग यू आर लर्निंग, ठीक है। आपका उस चीज़ को करने का मोटिव क्या है और उसके लिए आपके पास कितना कंटेंट मैटर है, कितना जो है आपके पास टेक्स्ट बेस है, कितना लर्निंग बेस है, कितने फैक्ट्स figures है, so that you can analyze the things in better. Nature and the content or learning experience, selection of the content or learning experience, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस। हर चीज़ लर्निंग एक्सपीरियंस के ऊपर ही डिपेंड होगी। वो डिपेंड करता है कि नेचर कैसी है, सिलेक्शन कैसी है और ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ठीक है। इस सब को आप लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग। अब ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं जिससे लर्निंग का पता लगता है या जिस एस्पेक्ट्स में हम लोग लर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लर्निंग करते क्यों हैं, थ्योरीज़ क्या है। एक साइकाइट्रिस्ट ने कहा था, हैव एक्सप्लेन्ड हाउ पीपल लर्न एंड वाई दे लर्न। क्यों लर्निंग की ज़रूरत है, किस लिए, ठीक है। तो ये थ्योरीज हमें एक्सप्लेन करती हैं दैट वाई एंड हाउ द थिंग्स विल मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोस्पेक्टिव। दे हैव कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल एंड चिल्ड्रन एंड कम टू अ सर्टेन डेफिनेट कंक्लूजन विच एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ लर्निंग। These are called as theories of learning. In many books, these explanations are treated as the kinds of learning. In the sense, it is true, but the term learning is very comprehensive. It covers a wide range of activities which cannot be explained within a limited framework. There are the many theories that have to be explained against them. Important among them are, फर्स्ट वाज है पैब्लो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। फर्स्ट थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसको दिया था इवान पैब्लो ने, ठीक है। इवान पैब्लो वाज अ फेमस रशियन साइकाट्रिस्ट। ही लिव्ड इन
he lived in 1849 to 1936. He made many discoveries in psychology field. Pavlov won a Nobel Prize in Psychology in 1904. ठीक है, एक पैब्लो है जो पर्सन है वो बनाई थी उसने थ्योरी किसके ऊपर, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी. सो बेसिकली इसने क्या बोला था कि क्लासिकल कंडीशनिंग कहती है कि देयर मस्ट बी अ रीज़न वेयर वी लर्न. ठीक है, हमेशा हमारे कोई रिफ्लेक्सेस, हमारी कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस होती हैं जिसके ऊपर रिस्पॉन्स आता है. तो बेसिकली दो चीज़ों में डील करता है, दैट वाज स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, कि अगर कोई चीज़ होगी तभी रिस्पॉन्स होगा, तभी वो लर्न करेंगे, और जैसी लर्निंग होगी उसके बाद वो वैसा ही रिस्पॉन्स करेंगे. अ लर्नड रिफ्लेक्सेस or responses that you do when evoked by a stimulus. Pavlov performed experiment with dog on to collect saliva. He noticed that the dog would salivate when the powdered meat was present. ठीक है, clear? Pavlov associate the ringing bell with the presence of meat. ठीक है, he rang the bell every time the dog were served food. Pavlov started ringing the bell and the dog would salivate without the powder meat being present. Thus a learned reflex. अब इस थ्योरी में उसने बोला कि एक डॉग है जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है. फर्स्टली उसने क्या करा, एक डॉग के सामने फूड सर्व करा विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी सर्विलेंस. ठीक है, बट उसके बाद उसने क्या करा, जब जब उसको फूड सर्व होगा तब तक उसने बेल को रैंग करा. जैसी बेल रैंग हुई साथ में उसने फूड सर्व कर दिया. पहले पहले डॉग को समझ नहीं आया कि कि डॉग कैसे रिएक्ट करे, हाउ दे विल रिस्पॉन्स, है ना उसको समझ आया ना किसी और को समझ आया, कुछ नहीं समझ आया. बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही बेल होनी, जो भी उसका ऑनर था उसने उसको डॉग को फूड सर्व करना. तो धीरे धीरे डॉग को ये लर्निंग हुई कि जैसे ही बेल होगी वैसे ही उसको फूड मिलेगा और वैसे ही उसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी. स्टार्टिंग में क्या होता था, पहले डॉग को फूड मिला, उसकी सेलिब्रेशन हुई, वो बात ख़त्म होगी, कोई कंडीशनल स्टिमुलस नहीं लगा, कुछ स्टिमुलस नहीं आया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया. फिर उसने क्या करा, कंडीशन लगाई, बेल लगाया, फूड सर्व करा और उसके बाद डॉग को फूड सर्व करने की परमिशन दी, फूड खाने की परमिशन दी. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डॉग ने ये चीज़ लर्न कर ली कि जैसी बेल हुई उसको साथ में ही फूड मिलेगा. एट दैट टाइम डॉग के मुंह में सेलिब्रेशन होनी शुरू हो गई, मतलब मुंह में पानी आना शुरू हो गया, सो दैट कि उसको पता लग गया कि अब ये उसका क्या है, लंच टाइम है, डिनर टाइम या फिर ब्रेकफास्ट टाइम है, और जैसे ही बेल होगी उसको खाना मिलेगा ही मिलेगा. एज यू सी इन द पिक्चर कि डॉग को बना हुआ है और वहाँ पे दिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन स्क्रीन लगाई हुई है, ट्यूब ऑफ कलेक्शन लगाया हुआ है, सलाइवा से कंटेन मीट एंड पाउडर, जो भी उसका मीट है वो सारा कुछ रखा हुआ है. आपको इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. कंडीशनल स्टिमुलस लगाया हुआ है बेल, प्लस उन्होंने लगाया अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड, जिसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, दैट वाज सेलिवेशन. बिफोर कंडीशनिंग क्या था कि उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है. बट ड्यूरिंग कंडीशन उसने बेल लगाई, बेल के साथ उसने फूड दिया तो उसको सेलिवेशन हुआ. तो आफ्टर कंडीशनिंग उसको समझ आ गया कि जैसे जैसे बेल बजेगी वैसे वैसे ही उसको फूड सर्व होगा. I hope this concept will be clear. With this example, teacher can use classical conditioning to quiet down the students. First day of class, students walk into the class and teachers sit at desks. Second, teacher goes towards a board. When they are ready to teach, children quiet down. Second day of the class, student are chatty. When the teacher goes to the board, teacher asks to be. Third day of the class, students are automatically when the teacher walks to the board. समझ आया कि स्टूडेंट को उन्होंने परमिशन दे दी या उसको बताया कि उनको समझाया कि जब वो स्टूडेंट बात कर रहे थे तो टीचर ने उनको डांटा. उसके बाद थर्ड डे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जब टीचर वॉक किया बोर्ड की तरफ लिखने के लिए, कुछ समझाने के लिए, तो बच्चों ने ऑलरेडी वहाँ पे साइलेंस मेंटेन रखी. क्लियर? Next, student will be conditioned in a positive manner. Student will learn the expectation of their teacher. Student will learn the expectation of their school. So student ने learn करी with the condition aspects. Next, operant conditioning theory. It is given by the Skinner.
इसमें क्या बोलते हैं वो, ऑपरेंट कंडीशनिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस दैट अटेम्प्ट्स टू मॉडिफाई बिहेवियर थ्रू द यूज़ ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है बार बार उस चीज़ को अप्लाई करना, दैट मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके से हो सकती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये हम आगे पढ़ेंगे। थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग एन इंडिविजुअल मेक्स एसोसिएशन बिटवीन अ पर्टिकुलर बिहेवियर एंड अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेज। अब यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर और पर्टिकुलर रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट्स के बीच में आपको रिलेशनशिप और एसोसिएशंस बतानी है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स रिवॉर्डिंग अ चाइल्ड एक्सीलेंट ग्रेड विद अ कैंडी और सम अदर प्राइजेस। नेक्स्ट, उसने एक एक्सपेरिमेंट करा था रैट के साथ। उस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, मटीरियल, स्किनर बॉक्स विद अ स्मॉल चैम्बर इन विच एन एनिमल लर्न हाउ टू मेक अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स फॉर विच द कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर्स। इट कंटेन अ स्पीकर, signal light, lever, food dispenser which dispenses plates, and grid floor which can deliver a mild electric shock. There is also a cumulative recorder which records the frequency and speed of desired response, which is made by pressing on a lever. प्रोसीजर क्या था, अब बेसिकली इसमें क्या था, एक रैट था जिसको एक स्किनर बॉक्स में रखा गया था, वहाँ पे एक लीवर था जो वहाँ पे प्रेस करते थे तो उसको फूड मिलता था। तो यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे क्या है कि उन्होंने एक रिलेशनशिप बताया एक ऑब्जेक्ट के बीच में और एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस के बीच में, कि अगर वो प्रेस करेगा तब उसको बॉक्स में से फूड मिलेगा। आप फिगर में देख सकते हैं वहाँ पे एक बॉक्स में एक रैट है जहाँ पे लीवर है, वहाँ पे सिग्नल लाइट्स हैं, स्पीकर्स हैं, डिस्पेंसर ट्यूब है, फूड कप है, इलेक्ट्रिक ग्रिड है, ठीक है। हंग्री रैट वाज प्लेस्ड इन अ स्किनर बॉक्स एंड एवरी टाइम ही प्रेस द लीवर इट वाज रिवॉर्डेड विद अ फ्यूल्ड पेटलेट इन द फूड डिश विच वॉज यूज टू रीइंफोर्स हिज बिहेवियर। जब वो हंग्री होता है तब वो लीवर प्रेस करता है, ठीक है, और उसको क्या मिलता है, बेसिकली फूड मिलता है। तो बेसिकली उसने एक क्या करा, एक बॉक्स में एक रैट को रखा, उस रैट को छोड़ दिया इलेक्ट्रिक ग्रिड के ऊपर। जैसे ही इलेक्ट्रिक ग्रिड के ऊपर उसने छोड़ा तो अगर वो जैसे ही उसने भागना शुरू करा, उसे समझ नहीं आया उसने क्या करा। उसने क्या करा, बाय चांस ही उसका एक हाथ जो है लीवर के ऊपर टच हो जाता और देखा उसने जैसे ही उस प्लेस को टच करा उसको एक फूड प्रोवाइड हुआ। तो उसने अपनी लर्निंग के साथ रीइंफोर्समेंट करी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि जैसे जैसे वो लर्न करता गया कि जैसे जैसे मैं इसको प्रेस करता जाऊँगा मुझे क्या मिलेगा, फूड। सो इट वाज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर। अगर पर्सन सीखता है तो हमें उसको पॉजिटिव देना चाहिए रिवॉर्ड, सो दैट कि वो उस चीज़ को रीअप्लाई कर सके। क्लियर? रिजल्ट्स क्या आए उस चीज़ के, रैट स्क्रूड अराउंड द बॉक्स रैंडमली टचिंग द पार्ट्स ऑफ द फ्लोर एंड द वॉल। इवेंचुअली द रैट एक्सीडेंटली टच द लीवर एंड द फूड प्लेटलेट वॉज रिलीज्ड। क्लियर? जो मैंने आपको बोला था कि उसने टच करा लीवर और द फूड आ गया। The same sequence was repeated and with the more trials the time taken to press the lever eventually decreased. The random movements of rat eventually become deliberate. The rats then ate the food as fast as possible they could press the lever. I hope this is clear. Next, reinforcement. अब reinforcement क्या होता है, is an event that strengthen or increase the behavior it follows. There are the two kinds of reinforcement. पीछे मैंने बताया था दो तरीके से reinforcement होती है. First one is a positive, second one is a negative. Positive reinforcement are favorable events or outcome that are presented after behavior in a situation that reflects positive reinforcement. A response or behavior is strengthened by the addition of something such as a praise or a direct reward. तो पॉजिटिवली आप किसी की प्रेज कर सकते हैं, आप किसी को डायरेक्ट रिवॉर्ड दे सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो सेकंड पर्सन को पॉजिटिव फील कराए, मोटिवेटेड फील कराए और वो पर्सन बार बार उस चीज़ को बिहेवियर में लेके आए, उसको रीअप्लाई करे. दैट वाज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ unfavorable events or outcome after the display of behavior. In these situations, a response is strengthened by the removal of something considered unpleasant. ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, अनप्लीजेंट चीज़ें हो जाती हैं, रिमूवल करने पड़ते हैं, जिससे एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है. पर दोनों ही चीज़ों से बिहेवियर चैनल हमारा क्या होता है, चेंज होता है, दोनों ही केसेस में. क्लियर. थर्ड वन इज़ अ कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी.
A cognitive learning theory examines how information and memories are processed within the brain. A cognitive learning process is a change in knowledge resulting from experience. अब उसने क्या बोला, पहली वाली में उसने बोला क्लासिकल कंडीशनिंग, फिर उसने बोला कि आप लोग एक दो चीज़ों में रिस्पॉन्स होता है, एसोसिएशन होता है, तब जाके उसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बेस है, तब रीइंफोर्समेंट होती है. थर्ड में उसने बोला कि आपके ब्रेन के साथ, आपकी नॉलेज के साथ, आपके इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के साथ वो मैच जब होता है तब आपका माइंड वर्क करता है, तब आप लर्निंग करते हैं. आगे पढ़िए. द वर्ड कॉग्निटिव कम फ्रॉम द कॉग्निशन which describes the ability to think, to perceive, remember and solve problems. Cognitive learning theory, on the other hand, is a theory that highlights how human mind works during the learning process. It focuses on how the brain processes information and explores the way through which learning occurs. क्लियर. जैसे जैसे ह्यूमन माइंड में बोथ एस्पेक्ट्स आते हैं, इंटरनल एस्पेक्ट्स भी आते हैं और एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स भी आते हैं. नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी. इन्हांसेस लर्निंग. जैसे जैसे आप अपने बिहेवियर के साथ, अपने माइंड के साथ चलेंगे, वैसे वैसे आपका माइंड आपको डायरेक्ट करेगा, आपको गोल देगा, आपको पाथवे देगा, जिससे आपकी जो लर्निंग है और ज़्यादा बढ़ेगी. कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी एनहांसेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग. वर्कर्स कैन बिल्ड अपॉन अ प्रीवियस आइडियाज़ एंड अप्लाई न्यू कंसेप्ट्स टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज. प्रीवियस आइडियाज़ में जब आप न्यू कंसेप्ट्स मिलाते हैं तो आपकी जो लर्निंग है और ज़्यादा बढ़ जाती है. बूस्ट कॉन्फिडेंस. एम्प्लॉय बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन अप्रोचिंग टास्क एज दे गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू टॉपिक्स एंड लर्न न्यू स्किल्स. जब आप न्यू टॉपिक्स, न्यू लर्निंग स्किल्स इन्हांस करते हैं, अपने आप में लेके आते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, तो बेसिकली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट अप होता है. Enhances comprehension. Cognitive learning improves learner comprehension for acquiring new information. They can develop a deeper understanding of their material. Clear? Next, improve problem solving skills. Cognitive learning equips employees with the skills they need to learn effectively. They thereby able to develop problem solving skills they can apply under challenging tasks. Next, help learner new things faster. Through the experience of learning, the employee will able to recycle and reuse the same learning methods that worked previously. This will help the learner, a new thing a lot faster, as they already know that work for them when it will come to obtaining new knowledge. क्लियर. जब आप न्यू चीज़ें, न्यू आस्पेक्ट्स चीज़ को लर्न करने की कोशिश करते हो, अगर आपको पहले से थोड़े आस्पेक्ट्स क्लियर है और उसमें एडिशनल आस्पेक्ट्स लेके आ रहे हो, तो आप जल्दी और फास्ट लर्नर बन जाते हो. टीचर्स टू कंफर्म कंसेप्ट फॉर्मेशन, थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट. Now, cognitive learning can also teach your employee to form a range of different concepts, such as easily perceiving, interpreting information that could boost creatively and leads to the innovation of the world. Clear? Next, social learning theory. Social learning theory में 3 main components होते हैं. फर्स्ट इज़ द आइडिया दैट पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन. वो आइडियाज़ जिससे लोग अपनी ऑब्जर्वेशंस के थ्रू लर्न करते हैं. नेक्स्ट इज़ अ नोशन दैट इंटरनल मेंटल स्टेट्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. वो जो आपके इंटरनल पार्ट से, इंटरनल मेंटल स्टेट से रिलेटेड होती है. थर्ड, फाइनली दिस थ्योरी रिकॉग्नाइज दैट जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग हैड बीन लर्नड, इट डज़ नॉट मीन दैट इट विल रिजल्ट इन द चेंज बिहेवियर. ये कहता है कि कई बार आप कोई चीज़ लर्न करते हैं, कोई चीज़ समझते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो आपका टोटली आपका बिहेवियर चेंज कर देगी. सो इट विल बी इफेक्ट गो स्लो एंड स्लो. सो फर्स्ट में क्या था, पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन. ये कहता है जो लोग हैं, जो पर्सन है, वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न करते हैं. इन हिज फेमस Bobo doll experiment, Bunter demonstrated that the children and imitate behavior they have observed in other people.
The children in Bonda studied that the adult acting violently towards a Bobo doll, when a children were later allowed to play in a room with Bobo doll, they began to imitate aggressive action they had previously observed. अगर वो डॉल के साथ किसी ने बच्चे ने किसी और को उसके साथ वायलेंटली बिहेव करते देख लिया या रूड बिहेव करते देख लिया या उसको डिसरिस्पेक्ट से बिहेव करते देख लिया, तो बच्चा जब अपने रूम में जाता तो सेम एग्रेसिव एक्शंस ही शो करता है. दैट मीन्स कि वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपको देख के हाउ दे रिएक्ट, दैट वाज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. क्लियर. दैट सेकेंड वाज मेंटल स्टेट्स आर इम्पॉर्टेंट टू लर्निंग. आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं, आपकी जो मेंटल स्टेट्स है जो आपको बताती है मेंटल लेवल, मेंटल कैपेबिलिटीज़, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो आपको बताती हैं इंटरनल थॉट्स कैसे हैं, इंटरनल आपके रिवॉर्ड्स कैसे हैं, कैसे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है नहीं मिलती, कैसे आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट होते हैं नहीं होते, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करती हैं. In strict reinforcement, it is noted that the environmental reinforcement was not the only factor to influence learning and behavior. He described instinct reinforcement as a form of internal rewards such as pride, satisfaction, and a sense of accomplishment. This emphasis on internal thoughts and cognition helps learning to connect the theories with the cognitive development theory. Clear? Third and the last one is learning does not necessarily lead to change in behavior. While the behaviorists believe that the learning lead to a permanent change in behavior, observation learning demonstrate that people can learn new information without demonstrating new behavior. तो इसमें सबसे पहले उसकी attention लेके आते हैं. जब social learning theory में अटेंशन के बाद रिटेंशन होती है. रिटेंशन मतलब रीगेनिंग या रिटेननेस और समथिंग. देन उससे बाद मोटर रिप्रोडक्शन होती है. देन लास्ट में उसका रिस्पॉन्स होता है. सो आई होप विद दिस योर टॉपिक विल बी क्लियर्ड. ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच.